जय श्री कृष्ण। मैं हूं मुनि शुक। ईश्वर निराकार हैं या साकार हैं, लेकिन आप देखिए जिस मनुष्य को इन चीज़ों के बारे में जानना चाहिए ना, वो इन विषयों में इतना उदास हो चुका है कि कभी उसने जीवन में ये जानने की कोशिश नहीं करी कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा मालिक कौन है और शरीर त्यागने के बाद कहाँ जाऊँगा। जो लोग भगवत प्रेमी हैं, कहीं भगवत भावना से जुड़ चुके हैं, गुरुजनों के पास जाते हैं, मंदिर आश्रम जाते हैं और शास्त्रों को सुनते हैं, जो स्वयं भी जिज्ञासु हैं, उन लोगों को ये जान लेना बहुत जरूरी है कि ईश्वर निराकार है या साकार। सर्वप्रथम मैं आपको इस बात को एक साधारण उदाहरण से समझाता हूँ। ये मनुष्य शरीर हमारा रिश्तेदार बन के पूरे जीवन हमारे साथ रहता है, हम इसे छोड़ नहीं सकते। ये हमारे साथ पिता रूप में, माता रूप में, बहन रूप में, भाई रूप में, हमारे अलग अलग रिश्तों के रूप में हमारे साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन आप इसकी वास्तविकता देखें, ज्यों ही इसके अंदर से आत्मा निकल जाती है, यह सिर्फ जलाने के कार्य का रह जाता है। आत्मा को शास्त्र क्या कहते हैं? निराकार है, जो जलाई नहीं जा सकती, काटी नहीं जा सकती, सुखाई नहीं जा सकती, गलाई नहीं जा सकती। वो निराकार आत्मा जब तक इस पिंजरे के अंदर है शरीर रूपी, तब तक ये शरीर हमारा रिश्तेदार है, और ज्यों ही इस आत्मा को बाहर निकाला वैसे ही ये शरीर मृत देह हो जाता है और इसका हमारे जीवन से कोई अर्थ नहीं रह जाता। बाद में भले ही लोग कहें इनका देहांत हो गया है, आज ये शरीर से तो हमारे बीच में नहीं है लेकिन आत्मा रूप हमारे बीच है, ऐसी कितनी भी बातें बोल लें, सोचिए क्या हम उस आत्मा रूप से कोई बात कर सकते हैं? कोई अपना दुख बयां कर सकते हैं? कोई उसको अपनी व्यथा सुना सकते हैं? उसको अपनी खुशी में जोड़ सकते हैं? आंसर आएगा नहीं जोड़ सकते। मतलब इस आत्मा का जो निराकार बोली गई है, हमारे रिश्तेदारों के रूप में रोल निभाती है। इसका अर्थ तभी तक है जब तक ये शरीर में है, और शरीर से एक बार बाहर गई तो शरीर को नश्वर देह बोला जाता है। आप अंदाज़ा लगा लें, ईश्वर निराकार होने चाहिए या साकार? मतलब हमें जीवन में निराकार ईश्वर का उपयोग होगा या साकार ईश्वर का उपयोग होगा? यहां आपको बात का पहला उत्तर मिल गया होगा। अब बात करते हैं शास्त्रों के हिसाब से। निराकार ईश्वर साकार होते हैं, ये सबसे पहले भगवत गीता शास्त्र में पता चलता है। अर्जुन जी को भी यही प्रश्न भगवत गीता में पढ़ा। 12वें अध्याय में अर्जुन स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी को पूछते हैं, हे कृष्ण, आप मुझे ये बताएं, जो मनुष्य निराकार की भक्ति करते हैं और जो साकार की भक्ति करते हैं, इन दोनों में आप श्रेष्ठ किसे मानते हैं? भगवान श्री कृष्ण जी अपने श्रीमुख से कहते हैं, मया वेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपास्ते श्रद्धा पर्योपेतास ते में युक्त तमामता। कि हे अर्जुन, जो पुरुष श्रद्धा से युक्त होकर नित्य मतलब सदा मुझ सगुण साकार परमेश्वर की, यहाँ भी भगवान बता रहे हैं कि ईश्वर निराकार तो हैं लेकिन सगुण साकार मूर्ति धारण करते हैं, अवयव युक्त, जिसके कान, आंख, नाक, मुंह, पैर, हाथ सब कुछ हैं, उस साकार ईश्वर श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, वो भक्त मुझे प्रिय हैं, श्रेष्ठ हैं। यहाँ बात क्या सिद्ध हो रही है? क्योंकि आपने एक श्लोक चारों तरफ सुना होगा। श्री कृष्ण भगवान 4वें अध्याय में अर्जुन को कह रहे हैं कि ईश्वर निराकार है, लेकिन यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी बता रहे हैं कि हे अर्जुन, ईश्वर निराकार है, दिखता नहीं है, लेकिन जब जब संसार में धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तब तब ईश्वर अवतार लेते हैं, मतलब निराकार से साकार हो जाते हैं। मनुष्य को ज्ञान देने के लिए परित्राणाय साधु नाम, जो साधु वृत्ति के लोग हैं, साधना करने में लगे हुए हैं, उनके लिए उद्धार का रास्ता खोलते हैं, और विनाशाय च दुष्कृताम, और जो दुष्ट प्राणी है उनका विनाश करने के लिए ईश्वर आते हैं। धर्म संस्थापनार्थाय, और बार बार इस संसार में धर्म स्थापना करने के लिए ईश्वर अवतार लेता है। यहाँ से आप अंदाजा लगा लें, ईश्वर पहले निराकार है, जैसे आत्मा निराकार है, लेकिन जैसे आत्मा निराकार का मनुष्य से कोई रिश्ता नहीं है, वैसे निराकार परमेश्वर का भी इस इंसान से इतना प्रयोजन नहीं है, क्योंकि जब तक वो आएंगे नहीं, अपना ज्ञान नहीं कराएंगे, इस मनुष्य को उनका ज्ञान बिल्कुल नहीं हो पाएगा।
ना वो सृष्टि चक्र समझ पाएगा, ना वो ये टॉपिक समझ पाएगा कि ईश्वर निराकार हैं या साकार हैं। ईश्वर निराकार हैं, इस बात को बताने के लिए भी तो ईश्वर को साकार होना पड़ेगा कि मैं विद्यमान हूं भाई, तू घबरा मत, भले ही तुझे ना दिखूं लेकिन चारों तरफ व्याप्त हूं। लेकिन ये सबसे बड़ा सत्य है कि भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं एक मनुष्य जो देहधारी है ना, इसको अगर भक्ति पूजा पाठ करनी है तो साकार ईश्वर होना जरूरी है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कलेशो अधिकतरस्ते शाम अव्यक्ता असक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देह भद्विर अवाप्यते। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन जी को इसी बात को आगे ले जाकर कहते हैं कि अर्जुन, एक देहधारी मनुष्य के लिए निराकार की उपासना बड़ी कलेश युक्त है, बड़ा कष्ट है और बड़ा कठिन है कि एक मनुष्य भक्ति करके अव्यक्त ईश्वर को जो दिखता नहीं उसकी गति को प्राप्त कर सके। इसलिए सुगम मार्ग बताते हैं कि ईश्वर को अगर ध्याना है तो साकार ईश्वर को ध्याना योग्य है, जिससे सुख और शांति की प्राप्ति शीघ्र होगी, और अगर आप उनको प्राप्त करना चाहते हैं तो उनकी गति भी अति शीघ्र होगी। तो आज के भगवत चिंतन में आप ये जान लें कि ईश्वर निराकार हैं, लेकिन जब तक साकार नहीं होते हमें यह भी नहीं पता चलता कि ईश्वर निराकार हैं, और अगर साकार हुए हैं तो उन्होंने हमें बताया कि सृष्टि का प्रयोजन क्या है। जय श्री कृष्ण।